से एक विषय काफी चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है, जिसपे लेकर हजरतगंज थाने में परसों एक तहरीर भी दी गई है, जो कि हलाल सेटिस्फाई है, हलाल का जो सर्टिफिकेट होता है उसको लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र शर्मा ने एक तहरीर परसों हजरतगंज थाने में दी है, जो कि 3 दिन से कौतूहल का विषय बना हुआ है। इस समय हमारे साथ खुद शैलेंद्र जी मौजूद हैं। हम शैलेंद्र जी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या चीज सामने आई जो कि हलाल का जो सेटिस्फेक्शन है, सर्टिफिकेट है, उसको लेकर इन्होंने हजरतगंज थाने में तहरीर दी है। अभी तक लगातार एक लंबे समय से हलाल का जो सर्टिफिकेट था वो मीट को लेकर जारी किया जाता था, जो कि रेड मीट या जो भी मीट होती थी उस पे लगता था। अभी देखा जा रहा है कि काफी शाकाहारी चीजें हैं जो कि लोग यूज करते हैं, उसमें भी हलाल का सर्टिफिकेट लग कर आ रहा है। क्या चीज ऐसी आपके दिमाग में आई जो आपने हजरतगंज थाने में इसकी तहरीर दी है? हम सामान्य मित्रों के साथ कभी कभी इस विषय पे चर्चा होती, कई सारे विषय डिबेट मुद्दों पे डिबेट होती थी, तो इसमें एक विषय भी कभी कभी आता था। तो हम लोग कई बार इन सब विषयों पर जब चर्चा करते थे कि हलाल सर्टिफिकेशन है क्या, तो भाई ये हुआ कि भाई कोई सरकार की संस्था होगी जो इनको प्रमाणित करती होगी, देना शुरू की होगी। लेकिन जब हम लोगों ने इस पे गहन चिंतन या सर्च खोजबीन की तो ऐसा कुछ मिला नहीं कि सरकार की कोई संस्था इस तरह का सर्टिफिकेशन जारी करती है। देखने को ये मिला कि धर्म विशेष से जुड़ी हुई 4 तथाकथित संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर करोड़ों का घालमेल करके सर्टिफिकेट जारी करती हैं और वो कंपनियां ले रही हैं और उसको प्रचार प्रसार करके बेच रही हैं, और जो कि इस देश में गैर कानूनी है। जब भारत सरकार की हर विषय पर बेचने कुछ भी प्रमाणित करने की अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग हॉलमार्क हैं, तो ये पूर्ण रूप से गैर कानूनी है। इस पर जब संज्ञान है तो परसों मैंने एक तहरीर तैयार करके प्रभारी निरीक्षक महोदय हजरतगंज के समक्ष प्रस्तुत की। उनको लगा कि विषय गंभीर है और तो उन्होंने इस पर FIR दर्ज की है और जांच का आश्वासन दिया है। कल मेरे संज्ञान में आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के बाद इतना तो मैं आश्वस्त हूं कि जांच में तेजी आएगी और जो दोषी होंगे वो सजा पाएंगे। और मेन विषय ये है कि जो एक इससे फंड रेस होता है, जो पैसा आ रहा है उसका क्या उपयोग है, कहीं वो पैसा एंटी नेशनल गतिविधियों में उसका उपयोग तो नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ा विषय है। तो यही मेरी मांग है, यही मेरी उस FIR में यही मेरा मेन विषय है और उस पर पुलिस आगे बढ़ रही है और जो उसमें दोषी होंगे खिलाफ कार्रवाई कठोर कार्रवाई की मांग की है। हलाल सर्टिफिकेट को लेकर आपने जो तहरीर दी है, सबसे बड़ी बात है कि इसमें खुद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया है और मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद कहीं ना कहीं गतिविधियां तेज होंगी, उसको बहुत स्पष्टीकरण से उसकी जांच होगी। लेकिन एक बहुत गंभीर आरोप, जैसे कि अभी आपने बताया कि लगाया कि इन फंडों का जो पेमेंट आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, वो बड़ी राशि में आ रहा है और वो कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों में भी इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह का जो आरोप लगाया है, कितना उचित है? देखिए, समय समय पर बहुत सारी संस्थाएं इस तरह काम करती रही हैं। जब उनकी गहनता से जांच हुई, जब वो जांच के दायरे में है तो उनका काम कुछ और मिला है, और जब काम मिला है तो उन पर मुकदमे चले हैं, उनके लोग जेल गए हैं और उन पर प्रतिबंध लगा है। तो हम ये तो 100% नहीं कह सकते कि वो भी होंगी, लेकिन ये जांच का विषय है। जब जांच पुलिस करेगी तो उसमें ये भी आ सकता है, और अगर नहीं आएगा तो पुलिस उस क्लॉज को उस FIR से हटाएगी। अगर आएगी तो उसमें सजा मिलेगी उनको। हलाल को लेकर जो सेटिस्फेक्शन, जैसे मैंने बताया कि पहले जो रेड मीट होता था, इन मीट्स पे हलाल को लेकर कहीं ना कहीं इनका सर्टिफिकेट किया जाता था। लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं कि आज की तारीख में जैसे एलोवेरा हो गया या रोजमर्रा की चीजें जैसे साबुन हो गई, मैगी हो गई, और भी कई सारी चीजें जो शुद्ध शाकाहारी खान पीन में इस्तेमाल किया जाता है, उन पे इसका सर्टिफिकेट लग रहा है। ये कितना अनुचित है? देखिए भाई, हम लोग सामान्य रूप से नॉनवेज में इन 2 शब्दों का उपयोग सुनते आए हैं, नॉनवेज और झटका। तो हालांकि हम लोग इससे कोई मतलब नहीं है कि नॉनवेज में क्या उपयोग हो रहा है, लेकिन यही सुनते आए हैं। लेकिन साबुन, तेल, परफ्यूम, कंघी और एलोवेरा का जूस, तुलसी अर्क, इन सब चीजों पर धड़ल्ले से लिख करके आ रहा 100% हलाल सर्टिफाइड। हलाल शब्द का मतलब क्या है? हलाल शब्द का मतलब शुद्ध नहीं होता है। हलाल शब्द का मतलब होता है, आप जब पढ़ेंगे तो उसका मतलब साफ साफ है
किससे जुड़ा हुआ है, तो ये कहीं से उचित नहीं कि हलाल शब्द का मतलब शुद्ध होता है। ये थे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र शर्मा जी। आरोप देखा जाए तो काफी गंभीर है। इस विषय पे अगर देखा जाए, जो इस समय सबसे बड़ा प्रोटेक्शन भारत में माना जा रहा है शुद्ध चीजों का, वो कहीं ना कहीं बाबा रामदेव का है। कहीं ना कहीं एक समय पे उनके यहाँ की प्रोडक्ट की भी जांच हुई थी। तो एक विषय काफी गंभीर है। जिस हिसाब से ये बात बोली जा रही है, उस हिसाब का इसका काफी गहराई से जांच होनी चाहिए, और जांच में जो चीजें सामने आएंगी वो आगे देखने को मिलेंगी, और कितनी बात उचित निकलती है ये आगे वक्त बताएगा। कैमरामैन उमंग दीक्षित के साथ आनंद सिंह, पब्लिक लाइव।